इस कथन का अर्थ है कि बुरे कर्मों को करने के लिए किसी को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उठते हैं और हम अक्सर उनमें लिप्त हो जाते हैं बिना किसी विचार के। दूसरी ओर अच्छे कर्मों को करने के लिए हमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना चाहिए और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने कार्यों और शब्दों में दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए। इस कथन को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें दुख और कष्ट होता है। वे हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी ओर अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख और आनंद होता है। वे हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने आप को भी विकसित करते हैं। इस कथन का एक उदाहरण यह है कि हम अक्सर क्रोध, ईर्ष्या या लालच जैसे नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। इन विचारों से प्रेरित होकर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी को गाली दे सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं या यहाँ तक कि मारपीट भी कर सकते हैं। इन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें अपराध बोध, शर्मिंदगी या भय जैसा दुख होता है। दूसरी ओर हम दूसरों के प्रति दयालुता, सहानुभूति और प्रेम जैसे सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं। इन विचारों से प्रेरित होकर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी को दान दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं या किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें खुशी, संतोष और शांति जैसा सुख होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखें और अच्छे विचारों को बढ़ावा दें। हमें अपने कार्यों और शब्दों में दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए। इससे हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। हाँ, व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। डर मनुष्य की एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन ये कई बार हमें सही काम करने से रोक सकती है। जब हम किसी काम को करने से डरते हैं, तो हम उस काम को करने से बचते हैं, भले ही वो काम हमारे लिए सही हो। कर्म बिना किसी डर के करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम किसी काम को करने से नहीं डरते हैं, तो हम उस काम को पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। दूसरे, कर्म बिना किसी डर के करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है। जब हम किसी काम को करने से डरते हैं, तो हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे हम अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को बिना किसी डर के करते हैं, तो हमें अपने बारे में सकारात्मक सोचने लगते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरे, कर्म बिना किसी डर के करने से हमें जीवन में सफल होने में मदद मिलती है। जब हम किसी काम को करने से नहीं डरते हैं, तो हम उस काम में बेहतर बनने के लिए प्रयास करते हैं। इससे हम जीवन में सफल होने की संभावना बढ़ाते हैं। कर्म बिना किसी डर के करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित मिलेगा। कड़ी मेहनत करें। बिना कड़ी मेहनत के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म बिना किसी डर के करने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपने समय और संसाधनों को एकत्रित करना पड़ता है। उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अमर होने के लिए व्यक्ति को अपने समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना पड़ता है। उसे दूसरों की मदद करना पड़ता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना पड़ता है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपने समय और संसाधनों को एकत्रित करना पड़ता है। उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने समय को अपने काम पर खर्च करता है, अपने संसाधनों को अपने लिए संग्रहित करता है। इससे वो अमीर बन जाता है, लेकिन वो अमर नहीं हो सकता। अमर होने के लिए व्यक्ति को अपने समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना पड़ता है। उसे दूसरों की मदद करना पड़ता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना पड़ता है। वो अपना समय दूसरों को देता है, अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटता है। इससे वो अमर हो जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरों के जीवन में हमेशा बना रहता है। इस कथन को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो एक सफल व्यवसायी है, वो अमीर हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों की मदद नहीं करता है, तो वो अमर नहीं हो सकता।
एक व्यक्ति जो एक महान शिक्षक है, वो दूसरों के जीवन को बदल सकता है। वो अमर हो सकता है क्योंकि उसका ज्ञान और अनुभव दूसरों के जीवन में हमेशा बना रहेगा। एक व्यक्ति जो एक महान कलाकार है, वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। वो अमर हो सकता है क्योंकि उसकी कला दूसरों के दिलों में हमेशा रह जाएगी। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि अमीर होना और अमर होना दो अलग अलग चीजें हैं। अमीर होना एक भौतिक लक्ष्य है, लेकिन अमर होना एक आध्यात्मिक लक्ष्य है। हाँ, यह एक सत्य है कि मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। इच्छाएं ही मनुष्य को दुख और अशांति देती हैं। जब हम किसी चीज को पाने के लिए लालायित होते हैं, तो हम उस चीज को पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं, तो हमें निराशा और दुख होता है। इच्छाओं का त्याग करने से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। हम अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करना सीखते हैं। हम दूसरों की मदद करने और दूसरों के लिए कुछ करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें शांति और संतोष मिलता है। इच्छाओं का त्याग करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, इससे हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। हम अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करना सीखते हैं। इससे हमें खुशी और संतोष मिलता है। दूसरे, इच्छाओं का त्याग करने से हम दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास होता है। तीसरे, इच्छाओं का त्याग करने से हम जीवन में अधिक सकारात्मक और आशावादी बनते हैं। इससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इच्छाओं का त्याग करना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम इच्छाओं का त्याग करना सीख जाते हैं, तो हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। इच्छाओं का त्याग करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। वर्तमान में जीने पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने से बचें। दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश करें। जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। इन उपायों को अपनाकर हम इच्छाओं का त्याग करना सीख सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। मन एक अत्यंत चंचल प्राणी है। ये लगातार विचारों और भावनाओं से भरा रहता है। इन विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रयास करके इसे शांत किया जा सकता है। अशांत मन को शांत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम शरीर और मन दोनों को आराम देता है। स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार मन को शांत रखने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी मन को अशांत बना सकती है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें। नकारात्मक विचार और भावनाएं मन को अशांत करती हैं। दयालुता और करुणा का अभ्यास करें। दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है। इन उपायों को अपनाकर हम अशांत मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो अशांत मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। प्रकृति के करीब रहें। प्रकृति में समय बिताने से मन को शांत और आराम मिलता है। संगीत सुने। शांत और सुखद संगीत मन को शांत करने में मदद करता है। अरोमा थेरेपी का उपयोग करें। मन को शांत करने के लिए कुछ आवश्यक तेलों का उपयोग किया जा सकता है। गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से मन को शांत और केंद्रित करने में मदद मिलती है। अशांत मन को शांत करना एक निरंतर अभ्यास है। हम लगातार प्रयास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वो तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। संदेह या शक एक नकारात्मक भावना है जो मन को अशांत और परेशान करती है। यह मन को भ्रमित और अनिश्चित बना देती है। इससे व्यक्ति को किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता है, न ही किसी भी चीज से खुशी मिलती है। संदेह या शक के कारण व्यक्ति निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर सकता है। चिंता और तनाव। संदेह या शक से व्यक्ति को चिंता और तनाव होता है। वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में चिंतित रहता है। इससे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नकारात्मक सोच। संदेह या शक से व्यक्ति में नकारात्मक सोच पैदा होती है। वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में नकारात्मक सोचता रहता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम होता है और वो जीवन में खुशी नहीं पा सकता है। रिश्तों में समस्या। संदेह या शक से व्यक्ति के रिश्तों में समस्या आ सकती है। वो अपने प्रियजनों पर विश्वास नहीं कर पाता है। इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
संदेह या शक से बचने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उनसे बचें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, दूसरों पर भरोसा करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, ध्यान और योग का अभ्यास करें। इन उपायों को अपनाकर हम संदेह या शक से बच सकते हैं और जीवन में खुशी पा सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो संदेह या शक से बचने में मदद कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को समझें। अपने आप को दूसरों से तुलना न करें। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। अपने आप को दूसरों की मदद करने के अवसर दें। संदेह या शक एक नकारात्मक भावना है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। लगातार प्रयास करके हम संदेह या शक से बच सकते हैं और जीवन में खुशी पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। ये कथन प्रेम के लिए विश्वास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो विश्वास पर आधारित होता है। जब हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हम यह मानते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा है, वह हमारी परवाह करता है और वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। विश्वास के बिना प्रेम क्षणभंगुर और अस्थिर हो जाता है। विश्वास के बिना प्रेम निम्नलिखित कारणों से नहीं ठहर सकता है। हम अपने प्रियजनों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा ये चिंता करेंगे कि वे हमें धोखा दे सकते हैं या हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर नहीं रह पाएंगे। हम उनसे अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे हमें आहत करें। हम अपने प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध नहीं बना पाएंगे। विश्वास एक मजबूत संबंध का आधार है। बिना विश्वास के हमारे रिश्ते अस्थिर और नाजुक हो जाएंगे। बेशक विश्वास हमेशा आसानी से नहीं आता है। हमें अपने प्रियजनों को जानने और उन पर भरोसा करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हम उसे अपने दिल में जगह देते हैं। और जब हम किसी को अपने दिल में जगह देते हैं, तो हम उसे अपना प्यार दे सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने प्रियजनों में विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। सच्चे रहें। अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ईमानदार रहें, भले ही यह मुश्किल हो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने प्रियजनों को बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन पर भरोसा करते हैं। प्रतिबद्ध रहें। अपने प्रियजनों को दिखाएं कि आप उनके साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं। विश्वास प्रेम का आधार है। जब हम अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं, तो हम उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं।